गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को मेरा नमस्कार और आपके भोलेनाथ के पावन अवसर पर आज आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ महाशिवरात्रि के। आज मैं जो लेक्चर बनाने जा रहा हूँ आईयूपीएससी सिस्टम पे, ठीक है। तो चलिए आईयूपीएससी शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही अच्छा और एकदम बेसिक से देखिए, जो भी आप पढ़ेंगे इसमें आईपीसी के नेम सीखेंगे तो इसमें आपको ये लगेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे देखिए, क्लास में जब भी मैं शुरू करता हूँ, जो 10th 11th में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए पहले ही मैंने एक गाइडलाइंस भी बता रखा है कि आपको सभी लेक्चर प्रॉपरली देखते चलना है, ठीक है। किसी तरह का इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप प्रॉपरली चैनल को देखते चलिए और एकदम ऑर्गेनिक को एकदम शुरू से देखते चलेंगे, ठीक है। तो हम आईयूपीएससी के आज कुछ रूल्स की बात करेंगे कि भाई अगर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखा, फंक्शनल ग्रुप सीख लिया है, ठीक है। तो आइए कुछ देखते हैं इसमें। तो जय भोलेनाथ। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हर हर महादेव के नाम से शुरू करेंगे, ठीक है। आइए कुछ रूल्स दे देखें। तो रूल्स नंबर 1 के बारे में हमने आपको ये बता दिया था बच्चों कि पहले आपको पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना होगा कि कार्बन की सबसे बड़ी चेन आप देखें, ठीक है। दूसरी बात आपको ये पता करना था कि उसमें ब्रांच कहाँ लगे हैं और उसकी पोजीशन की काउंटिंग की जाए। तीसरी बातें करनी थी कि जहाँ पे ब्रांच लगा है पेरेंट चेन से, काउंटिंग आपको नियरेस्ट ब्रांच से करनी है। जहाँ से ब्रांच नज़दीक पड़ेगा वहाँ से काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में हमने आपको बताया था, कुछ आगे और बता रहे हैं। तो हमने 4 फंक्शनल ग्रुप बता रखे थे, है ना, पिछले लेक्चर में। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजाइलिक, ठीक है बच्चों। अब हम पांचवा बात कर रहे हैं। फिफ्थ है ईथर। अच्छा, ईथर क्या होता है? जैसा कि ईथर जानते हो, ईथर एक डेंस मीडियम है और डेंसर मीडियम के साथ साथ जो ईथर की फार्मूला है वो ROR। अच्छा, ईथर का यूज़ हम इसे बेहोश करना एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ करते हैं और ईथर की बहुत यूजफुल मतलब मेडिसिन्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ईथर के जो फार्मूला है ROR डैश, इसके आईयूपीएसी नेम होंगे। आईयूपीएसी नेम इसको आप बोलते हैं एल्केन, एल्केन ऑक्सी एल्केन, या फिर आप इसको एक और नाम से बोलते हैं एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक है। ये नाम याद रहेंगे आपको। इसके बाद आपके जनरल नेम है। जनरल नेम कैसे याद रखना है बच्चों? एल्काइल, एल्काइल ईथर, ठीक है। ये भी याद रहेगा। तो इसके जो एग्जाम्पल कैसे बनाओगे आप एग्जाम्पल? देखो, जैसे हमारे कार्बन कितने हैं बेटा? कार्बन इधर 2 लगा दिया, एक ऑक्सीजन, और इधर हमने एक कार्बन लगा दिया, ठीक है। तो मैं कम कार्बन की तरफ, जिधर कम कार्बन है उधर हम ऑक्सी वर्ड यूज़ करेंगे और ज़्यादा कार्बन की तरफ हम एन वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आप इसकी आईयूपीएसी नेम लिखोगे, आप आईयूपीएसी लिखोगे तो क्या बोलोगे? ये नाम से बोलोगे आप पहले नाम, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसकी जो जनरल नेम है, जनरल नेम कैसा लिखोगे आप? तो जनरल नेम में आपको जो लिखने के लिए आएगा, आप कार्बन की काउंटिंग अलग कर लें। 2 कार्बन है बेटा, तो इसको आप क्या बोल दोगे? इथेन, है ना। इथेन से क्या बना है? इथाइल, ठीक है। इथाइल, मिथाइल, ईथर, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया जनरल नेम में। तो हमने डिफरेंट है, इधर 2 कार्बन के हैं और इधर 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन है, तो हमने क्या लिख दिया इसको? इथाइल, मिथाइल, ईथर, ठीक है। बातें क्लियर आ गई, समझ में आ गई बिल्कुल। ये ईथर के ग्रुप है ना। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे और भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूँ। 3 कार्बन के साथ आपने ये लगा दिया। चलो, इसका नाम बताइए आप क्या होगा? आईयूपीएससी में क्या नाम देंगे इसका हम?
आईयूपीएसी नेम जब आप लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन को कम कार्बन में ऑक्सी ऑक्सी लगाना है, क्या लगाएंगे, ईथ ऑक्सी, और ज़्यादा कार्बन में एन लगा देंगे, ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, बात आ गई क्लियर। अच्छा, इसके जनरल नेम क्या होंगे, जनरल नेम क्या होंगे, ठीक है, जनरल नेम में क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपाइल, ये हो जाएगा इसका इथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है बच्चों, क्लियर आ गई बात। तो मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं, बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है। मैं आपको एकदम इजी और आसान तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, ईथर ग्रुप आ गया समझ में। और जो भी फंक्शनल ग्रुप है आगे, वो काफ़ी छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप हैं, जो आपको बिल्कुल ही जितना काम आ सकता है मैं वो सारी चीज़ें आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। एक आता है एमीन। एमीन को आप बोलते हो बेटा RNH2, ठीक है। तो इसको आईयूपीएसी में आप क्या लिखते हो, इन आईयूपीएसी में एल्केन अमाइन, ठीक है। और एक नाम से क्या बोलते हैं हम, एमिनो एल्केन, ठीक है। जनरल नेम में क्या बोलते हो इसको बेटा, जनरल नेम में बोलते हो सर एल्काइल एमीन, ठीक है। ये नाम याद रखिए। आपको आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं वो याद रखना है, और जनरल नेम में क्या बोलेंगे वो याद रखना है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल बहुत ईजी है सर, CH3 हो गया, CH2 हो गया, NH2 लगा रहेगा तो आप पहचान जाएंगे कि वो एमीन का फैमिली है, ठीक है। तो एमीन फैमिली 2 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएंगे, इथेनामाइन, ठीक है बच्चों, क्लियर की बात। अच्छा, इसकी एक और नाम देखा जाए, आईयूपीएसी नेम हो गया, अब एक जनरल नेम क्या होगा, तो इथाइल एमीन, तो ये होगा इथाइल और ये होगा एमीन, ठीक है। बिल्कुल क्लियर सी बात है, एकदम शॉर्टकट, एकदम आसान है। आप देखेंगे बिल्कुल मज़ा आएगा आपको कि हाँ ये सभी नाम हमने, बहुत ही आसान है। अब देखिए, साइनो ग्रुप बनेंगे, RCN लिखेंगे, ठीक है। तो RCN के कुछ आईयूपीएसी नाम लिख लिया जाए, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम साइनो होता है, साइनो एल्केन। और जनरल नेम में क्या होगा, जनरल नेम में एल्काइल साइनाइड होगा, ठीक है, इधर होगी बात। अच्छा, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल में दे दिया जाए, कार्बन तो अपने मन से लगाते रहेंगे ना, CN लगा लीजिए, इसका नाम हो जाएगा साइनोप्रोपेन, क्या बात है, बिल्कुल आसान है। तो इसका जनरल नाम भी लिख ली जाए तो क्या हो जाएगा, जनरल नेम में प्रोपाइल साइनाइड, ठीक है। आसान होगी बात, बिल्कुल ईजी है, बना पा रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला जो इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों, ये सभी मेरा बस मकसद ये है कि मैं आपको फंक्शनल ग्रुप सभी बता दूँ। एक बार मैं ऐसी क्लास में बता रहा था और काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है, तो मैं बता रहा था, तो एकदम बच्चे क्लास में याद करते गए, क्लास में पढ़ाते गए, क्लास में याद करते जाए। तो बिल्कुल जब आपको बेसिक चीज़ें पता रहता है ना, तो आगे पढ़ने में और मज़ा आता है, ठीक है। तो आपने साइनो तो पढ़ लिया, इसकी एक और पढ़ते हैं, आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, इसको बोलते हैं बेटा RNC, ठीक है, RNC। तो इसका जो नाम लिखा गया आईयूपीएसी नेम के अंदर, इसको बोला आइसोसाइनो एल्केन, ठीक है। और इनके जनरल नेम में बोला गया एल्काइल आइसोसाइनाइड, बिल्कुल आपको याद रखना है, एकदम आसान है ये सभी। इसकी एग्जाम्पल देखें हम तो CH3CH2NC हो गया, ठीक है। हर हर महादेव, कितना देखिए आसान हो गया, क्यों, 2 कार्बन के नाम आप लेना चाहते हैं बिल्कुल इजी कर ले। इसके हो गए नाम
आइसोसाइनो इथेन, ये तो आईपीसी नेम हो गए। अब एक और नाम लिख लिया जाए, इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़े। एक और ग्रुप आता है हैलो और हैलाइड, इसका नाम होता है RX। ठीक है, RX फैमिली। अब जो हैलोजन होते हैं बच्चों, फ्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं। ठीक है, आप इनको क्या बोलते हो? अब मैं यहाँ लिखते हुए चल रहा हूँ। IUPAC नेम में इसका नाम रखे हैं हैलो एल्केन, और जनरल नेम में रखा गया है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, देखिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है बॉक्स के अंदर। फ्लोरीन को हम बोलते हैं फ्लोरो और फ्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमीन को बोलते हैं ब्रोमो, आयोडीन को बोलते हैं आयोडो, क्लोरीन क्लोरो ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका जनरल नेम में, और ये हो गया IUPAC नेम में। याद रख लेंगे ऐसे। ठीक है, देखिए तो अब इसको कुछ भी नाम अगर आ जाए, एग्जाम्पल आ जाए, तो ऐसे लिखोगे CH3CH2Cl, क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो, Cl है, क्लोरो इथेन। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? इथाइल क्लोराइड। बिल्कुल आसान है, देखिए नोट डाउन करिए इसको। ठीक है, आज पूरी फंक्शनल ग्रुप की स्टडी हम लोग कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, मैं इधर मिटा दूँ। चलिए नेक्स्ट है एस्टर ग्रुप पढ़ा जाए। एस्टर कैसा दिखेगा? RC डबल बॉन्ड OOR डैश। ठीक है, एस्टर को IUPAC नेम में आप क्या बोलेंगे? एल्कानोएट, है ना। आप जनरल नेम में कुछ नहीं, जनरल नेम में क्या बोल देंगे, कुछ भी एक ही रहेगा। एल्काइल एल्कानोएट भी चलेगा, एक ही नाम है एल्काइल एल्कानोएट, या तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी एग्जांपल बात की जाए। CH3C डबल बॉन्ड OOCH3, है ना। आप इनको एक साथ लिखिए, इसको अलग लिखिए, तो ये हो गया मिथाइल इथानोएट। बिल्कुल सिंपल से नाम है। ठीक है, मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं कितनी आसान चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, और बिल्कुल आपको सिंपल लगेगा, आसान लगेगा। ठीक है, चलिए और आगे बात करें। एमाइड ग्रुप आएगा, RC डबल बॉन्ड ONH2 लगा रहेगा, इसको भी IUPAC नेम में क्या बोलेंगे? एल्केन अमाइड। ठीक है, जनरल फॉर्म में कुछ भी नहीं चलेगा, एल्केनामाइड लिखो, है ना। क्लियर हुई बात। चलिए इसकी एग्जांपल बात करें। CH3C डबल बॉन्ड ONH2, इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइड। देखिए कार्बन की काउंटिंग 2 हो गए, 8 हो गए, इथेनामाइड हो गए, है ना। ठीक है, 12 नंबर पे आइए। मेरा बस एक ही मकसद है कि आप फंक्शनल ग्रुप को एग्जाम्पल के साथ, आप इसके IUPAC में क्या बोलते हैं, इनको जनरल नेम में क्या बोलते हैं, बिल्कुल आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, 12 नंबर। आइए नाइट्रो ग्रुप पढ़ें। RNO2 होता है, IUPAC नेम में
नाइट्रो एल्केन बोलेंगे, और जनरल नेम में नाइट्राइल एल्काइल नाइट्राइल बोल सकते हैं, है ना। तो आप एक ही याद रखो, बिल्कुल ईजी रहेगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। CH3CH2NO2 हो गया, ये हो गया नाइट्रो इथेन, ठीक है। एक आता है नाइट्रोसो ग्रुप, NO ग्रुप आता है, ठीक है बच्चों। नाइट्रोसो पढ़ लें हम 13 नंबर पे। नाइट्रोसो होगा RNO, ठीक है। इन IUPAC नेम में क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोसो एल्केन बोल देंगे इसको। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बच्चों। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बताते जा रहा हूँ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पढ़ाई कर रहे हैं हम। फंक्शनल ग्रुप पूरा मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, ठीक है। ये आपके जैसे हो गया CH3CH2NO, तो ये हो गया नाइट्रोसो इथेन, ठीक है। क्लियर हुई बात। चलिए, तो ये बातें होगी फंक्शनल ग्रुप की। आगे हम बात करेंगे IUPAC के रूल्स, जिसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप डाल के हम बनाएंगे, और इस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सेट करेंगे कि किस फंक्शनल ग्रुप को पहले यूज किया जाएगा, और जब मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए इसी IUPAC नेम में तो आप कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखना है, करेज को कभी भी घटाना नहीं होता। आप समझे करेज, अगर आप निगेटिव चीज़ों से बचेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को ही सुने सुने और आपके बीच में जो लोग पॉजिटिव बोले उनकी बात सुने, तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अगर आप ये सुन लें कि हाँ, ये हमसे नहीं हो पाएगा, अगर आपने ठान लिया तो बिल्कुल नहीं होगा फिर। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि सर ये तो मैं कर सकता हूँ, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो आप जो सोचेंगे, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप फ्यूचर में बनते हैं। तो आपके ऊपर है, आपकी थिंकिंग के ऊपर है कि आप सोच कैसे रहे हैं। अगर आपने सोच लिया कि हमें केमिस्ट्री बहुत अच्छी आनी चाहिए, तो आएगी। इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और थिंक करना है, सोचना है कि हमें बहुत अच्छी चीज़ें आता है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। हर हर महादेव।